लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी विधायक पर चला कोर्ट का डंडा। आचार संहिता मामले में सुनाई सजा। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गले लगाकर दी जन्मदिन की बधाई। नीतीश कुमार ने पटना में बांटे नियुक्ति पत्र। बोले समाज में झगड़ा लगाने वालों से बचकर रहें। तेजस्वी यादव ने कहा महागठबंधन सरकार बनने से हर तबके में उत्साह है। आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह को बड़ी राहत। अग्रिम जमानत कोर्ट ने किया मंजूर। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। तेजस्वी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। चिराग पासवान कुंडे भी जाएंगे प्रचार करने। बीजेपी के पक्ष में करेंगे रोड शो। पप्पू यादव पूर्वी चंपारण में मिले पीड़ित परिवार से। सरकार से की मुआवजा देने की मांग। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने फिर सरकार को घेरा। सीएम को लिखा पत्र। और अंत में एक अच्छी खबर, अब 2 मिनट में बन जाएगा वोटर आईडी कार्ड। दिल्ली से पहले बिहार में सॉफ्टवेयर लॉन्च। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी विधायक के खिलाफ आचार संहिता मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। बरौली के बीजेपी विधायक रामप्रवेश राय को आज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया गया है। गोपालगंज न्यायालय में रामप्रवेश राय पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर बीजेपी विधायक की ओर से 1000 का जुर्माना कोर्ट में जमा नहीं किया गया तो उन्हें 6 महीने की जेल भी हो सकती है। यह सजा गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट के जज मानवेंद्र मिश्रा ने सुनाई। बीजेपी विधायक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। दरअसल गोपालगंज के बरौली में बीजेपी विधायक रामप्रवेश राय के ऊपर इसके पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। बीते 22 अक्टूबर को उनकी ओर से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया और उनके द्वारा 5000 रुपए जुर्माने की राशि भी जमा कर दी गई थी। तब उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी। आज 9 नवंबर को कोर्ट ने उन्हें दोबारा इसी मामले को लेकर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गले लगाकर दी जन्मदिन की बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उन्हें गले से लगाकर शुभकामना दी। उन्होंने मन से जोर जोर से कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा हैप्पी बर्थडे बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, खड़ा होकर बोलिए। नीतीश कुमार के इतना कहते ही पटना स्थित ज्ञान भवन का पूरा माहौल तेजस्वी यादव हैप्पी बर्थडे टू यू से गूंज उठा। तेजस्वी यादव के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तेजस्वी का जन्मदिन इस तरह से सेलिब्रेट करने पर तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। दूसरी ओर सरकार में आने के बाद तेजस्वी का यह पहला जन्मदिन है, इसलिए वे आरजेडी के दफ्तर भी पहुंचे और उन्होंने वहां भी केक काटा। नेताओं ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बता दें कि आज तेजस्वी यादव 33 साल के हो गए हैं। इसके पहले उन्होंने आधी रात को मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव की उपस्थिति में केक काटा और आशीर्वाद भी लिया। सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले समाज में झगड़ा लगाने वालों से बचकर रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान लोगों को संबोधित भी किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि हम सभी को आपसी भाईचारा और प्रेम भाव से रहना है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ लोग समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। शिक्षक की कमी दूर करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही बहाली प्रक्रिया तेज की जाएगी। शिक्षक के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस से लेकर अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा महागठबंधन सरकार बनने से हर तबके में उत्साह। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने से सूबे के लोगों में काफी उत्साह है। बेरोजगारी इस देश और राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। सभी लोग रिक्त पदों को भरने की लगातार डिमांड कर रहे थे और हमारी सरकार रिक्त पदों को भरने के साथ ही नए पदों का सृजन भी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की देखा देखी केंद्र सरकार भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। यह बिहार के लिए गौरव की बात है। उनकी सरकार कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई और विशेष जोर दे रही है। इस समारोह में कई मंत्री भी मौजूद थे और पॉलिटेक्निक कॉलेज के 281 सहायक को और 144 प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह को बड़ी राहत। अग्रिम जमानत कोर्ट से मंजूर। आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह को पटना हाई कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। उनकी अग्रिम जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है। पिछले दिनों इस केस की वजह से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह से जुड़ा हुआ यह मामला वर्ष 2014 का है। बीटा में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह का अपहरण हुआ था। इसे लेकर पटना जिले के बीटा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में उलझने के कारण महज 15 दिनों में ही उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा था। इससे पहले आज दिन में ही इस मामले पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायाधीश सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और सेकेंड हाफ में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर मुहर लगाई। इससे कार्तिक सिंह को बड़ी राहत मिली। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने नीतीश तेजस्वी पर कसा तंज। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव कभी भी सीएम नहीं बन सकते। जनता उनके सपने को साकार नहीं होने देगी। बिहार में जो वर्तमान 7 दलों की सरकार चल रही है, यह सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चोर दरवाजे से बनाया है। वहीं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि राज्य में नियुक्ति घोटाला हो रहा है। तेजस्वी यादव अपने जन्मदिन पर भी झूठ बोल रहे हैं। चिराग पासवान कुर्दी में भी बीजेपी के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने अब कुर्दी में प्रचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के समर्थन में प्रचार करने के लिए कुर्दी जाएंगे। वे पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि उपचुनाव का जो परिणाम आया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वीकार्यता खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि मोकामा में जिस तरह से वोटिंग हुई है और परिणाम आया है, उससे यह भी स्पष्ट है कि 8 दलों का महागठबंधन होने के बावजूद वहां पर सीएम नीतीश कुमार वोटरों को प्रभावित नहीं कर पाए। मोकामा में अनंत सिंह की जीत हुई है। पप्पू यादव पूर्वी चंपारण में मिले पीड़ित परिवार से मुआवजा देने की मांग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज अपराधियों पर जमकर गुस्सा निकाला। दरअसल आज पप्पू यादव पूर्वी चंपारण गए थे। जिले के पिपराकोठी प्रखंड अंतर्गत काजीपुर गांव में बीते दिनों एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। बाद में अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। आज उनके शोकाकुल परिजनों में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुलाकात किया और गहरी शोक संवेदना के साथ आक्रोश भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना निंदनीय है और दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म एक बीमारी है, ऐसा करने वालों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, मौत से कम सजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिजनों को अपने पार्टी फंड से 20,000 रुपए की मदद भी की। साथ ही कहा कि वह सीएम नीतीश से मांग करते हैं कि पीड़ित परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा भी देना चाहिए। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने फिर सरकार को घेरा। सीएम को लिखा पत्र। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। पटना में आज पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार पर बड़ा हमला किया है और उसे अपने सवालों से घेरा। उन्होंने जीएम सीट की फाइल आगे बढ़ाने वाले अधिकारी पर कार्रवाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बिहार में कई ऐसे अधिकारी अभी भी मौजूद है जो मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद जीएम सीट को बढ़ावा देने वाली फाइल मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं, जबकि जीएम सीट का आदेश लगातार विरोध हो रहा है। खासकर हाइब्रिड सरसों की फसल को लेकर देश में किसानों के साथ नेताओं का भी विरोध जारी है। अब 2 मिनट में बन जाएगा वोटर आईडी कार्ड। दिल्ली से बिहार में सॉफ्टवेयर लॉन्च। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार सहित देश के 3 राज्यों में नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। बिहार, उत्तराखंड और असम में आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस नई व्यवस्था को वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम जोड़ना या सुधार कराना काफी आसान हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर से गड़बड़ी की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरे चरण में इस नए सॉफ्टवेयर को देश के बाकी राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास के अनुसार अब आम लोगों के लिए घर से ऑनलाइन आवेदन और सुधार की प्रतिक्रिया काफी आसान हो जाएगी। गड़बड़ी की आशंका अब नहीं के बराबर होगी, क्योंकि आवेदक को पेज सेव कर उस पर काम करने का पूरा मौका दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग 4 साल के बाद अपने इस सॉफ्टवेयर में बदलाव कर ERO नेट का 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की वजह से दिल्ली से पहले इस सॉफ्टवेयर को बिहार में लॉन्च किया गया है। बिहार इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।